समझते हैं तो मॉडल कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मन के भाव को दर्शाते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं 10 किलो का वजन उठा सकता हूँ, तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो हमारे जो मन के जो अलग अलग भाव निकलते हैं ना, उन्हीं भावों को हम लोग मॉडल के जरिए दर्शाते हैं। और रही बात, जो मॉडल है वो एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। मतलब सेंटेंस में हम लोग मॉडल का यूज कहाँ पर करेंगे, तो मॉडल का यूज होगा वहीं पर जहां हम लोग टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो उन हेल्पिंग वर्बों को उठा लेंगे वहां से और उनकी जगह हम मॉडल्स लगा देंगे, जिससे हमारा जो सेंटेंस का जो भाव है वो चेंज हो जाएगा, वो हमारे मन के भाव बताना शुरू कर देंगे। ठीक है। और अगला नियम है कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अन्यथा अगर आपको कोई अन्य वर्ब का यूज करना है तो मॉडल के तुरंत बाद में आप बी की फॉर्म लगाकर उसके बाद में आप किसी भी अन्य वर्ब का यूज कर सकते हो। तो ये तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट बातें। और अगर आपने ग्रामर के अभी तक दूसरे टॉपिक्स नहीं देखे हैं, अगर आपका जो टेंस का जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो रखा है, तो यहाँ इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप लोग टेंस के जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ाया गया है। एग्जाम में आपके जो सवाल किस प्रकार से आएंगे उसके सारे के सारे कीवर्ड्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, बताए गए हैं। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाए, एक्टिव पैसिव हो जाए, जितने भी रूल्स बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर चलिए जाइए और जरूर वीडियोस को देखिए, आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल में आपकी जो क्षमता है उसको दर्शाने के लिए, आपके अंदर जो शक्ति है उसको दर्शाने के लिए। मतलब आप कभी भी बोलते हो ना मैं ये काम कर सकता हूं, तो उस समय हम हमेशा कैन मॉडल का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर आपको पावर दिखानी है, शक्ति दिखानी है, अगर आपको अपना सामर्थ्य दिखाना है, कैपेसिटी, अगर आपको अपनी क्षमता दिखानी है, अगर आपको अपनी एबिलिटी, आप योग्य हो, अपनी योग्यता दिखानी है अपने सेंटेंस के जरिए, या फिर आपको स्किल, अपना कौशल दिखाना है अपने शब्दों के जरिए, आप अपने मनोभाव, ये मनोभाव व्यक्त करना चाहते हो, वहां पर हमेशा कैन मॉडल का यूज होने वाला है। एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ही रन फास्ट, पावर लिखा हुआ आ गया, ये चीजें आपको एग्जाम में साइड में लिखी हुई मिल जाएगी। ओके, तो खाली जगह के अंदर पावर मिल गया है, तो मैं यहाँ पर खाली जगह में क्या भरने वाला हूं मुझे बताइए। ही रन फास्ट, वह दौड़ सकता है। तो हिम्मत का यहाँ पर पावर का भाव नजर आ रहा है, उसके अंदर शक्ति है दौड़ने की, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। अब अगला एग्जांपल देखेंगे। आई खाली जगह सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का हल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर मतलब इस प्रश्न को हल करने का कौशल है, बुद्धि है मेरे दिमाग में, तो मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो फिर से कौशल आया हुआ है, यहाँ पर स्किल आई हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई के साथ में कैन का यूज करने वाला हूं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आई लिफ्ट 20 kg वेट, मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूं। कितना वजन? 20 किलो वजन उठा सकता हूं। तो यहां पर कैपेसिटी है आपके अंदर, आपके जो हाथ हैं इतने मजबूत हैं कि वो कैपेबल हैं, वो योग्य हैं इस चीज को उठाने में। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा? कैन मॉडल का यूज कर दूंगा। आई होप कैन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो। कैन मॉडल वर्तमान काल में इन सारी चीजों को दर्शाएगा, और जो कुड मॉडल है वो भूतकाल में इन सारी चीजों को दर्शाएगा। जो मैंने अभी आपको भाव समझाए, जब वो भूतकाल में हो, मैं दौड़ सकता था, या फिर मान लो मैं 10 किलो वजन उठा सकता था, या फिर मैं प्रश्न को हल कर सकता था, तो वहां पर कैन हटाकर कुड लिख दो, और कैन और कुड में कोई विशेष फर्क नहीं है। तो इसका प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, अर्थ हो जाएगा सकता था, सकता हूं, सकता था, सकता हूं, सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में इसका यूज होने वाला है। पास्ट के अंदर पावर, भूतकाल में शक्ति का भाव हो, भूतकाल के अंदर आप कैपेबिलिटी का भाव हो, आपके अंदर सामर्थ्य हो, या फिर आपके अंदर क्षमता हो, भूतकाल में आपके पास में योग्यता हो, या भूतकाल में आपके पास में कौशल हो, कोई चीज करने का आप कुशल थे उस काम को करने में, लेकिन अब नहीं कर सकते हो। गणित का आप हर एक सवाल कर सकते थे, आप कुशल थे उस काम में, लेकिन अब नहीं कर सकते हो। तो वो भूतकाल की क्षमता हो गई ना, या फिर कौशल हो गया भूतकाल का। इस बात को समझ में आ गया तो आपको कुड है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल। अमित हर जगह रन फास्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो बच्चा था ना तब क्या कर सकता था? तेज दौड़ सकता था। लेकिन अब मान लो है अमित वो बड़ा हो गया है, लेकिन उतना तेज दौड़ने में सक्षम नहीं है। तो भूतकाल की यहाँ पर हम किसकी बात बताई गई है? कैपेसिटी की बात बताई गई है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा? कुड मॉडल का यूज करने वाला हूँ। इसी वजह से यहाँ पर कैन नहीं आएगा, क्योंकि ये आगे सेंटेंस जुड़ गया है, व्हेन ही वाज क्या
चाइल्ड, जब वो बच्चा था ना तब ये कर सकता था, अभी नहीं कर सकता, भूतकाल की बात चली गई। अनुज खलजे लिफ्ट 50 केजी वेट व्हेन ही वाज यंग। अनुज कितना वजन उठा सकता था? 50 किलो वजन उठा सकता था, भूतकाल में उठा सकता था, अब उससे वजन ये नहीं उठ रहा है। तो इस वजह से पास्ट में पावर है, जो उसके हाथों में जो शक्ति है वो कब की है? वो भूतकाल की है, और भूतकाल की शक्ति है, इस वजह से मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा? कुड का यूज कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कुड। आई रीड विदाउट ग्लासेस 2 years अगो। 2 साल पहले मैं बिना चश्मा के पढ़ सकता था। कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई बुजुर्ग या बड़ा व्यक्ति जिसका चश्मा लग गई, लेकिन 2 साल पहले वो पढ़ सकता था, तो वो पढ़ने में सक्षम कब था? 2 साल पहले। लेकिन अब भाई साहब बिना कोई चश्मा के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर देंगे? आपके कुड का यूज कर देंगे। एकदम सरल भाषा में समझाया गया है, कोई आपको मुश्किल जो टॉपिक्स है उनकी ओर बीच में नहीं घसीट रहा हूं। आई होप आपको ये जो कैन और कुड है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे के मॉडल्स की ओर बढ़ते हैं। ये जो मे मॉडल है इसका प्रयोग हम लोग संभावना के लिए करते हैं। जहां पर भी 50% संभावना पाई जाती है वहां पर मे मॉडल आएगा, और जहां पर संभावना का लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है वहां पर माइट मॉडल आएगा। मतलब आसानी से समझने के लिए ये ध्यान रख लो, जहां पर किसी चीज की 50% संभावना पाई जाएगी वहां पर तो मे मॉडल आएगा, और जहां पर संभावना वो घटकर 5 या 10% पर आ जाएगी वहां पर हम लोग माइट मॉडल का यूज करने वाले हैं। दोनों मॉडल्स का यूज संभावना के लिए होने वाला है, जहां पर पॉसिबिलिटी पाई जाती है वहां पर होने वाला है। साथ ही मे का प्रयोग और कहां पर होता है वो थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। संभावना के साथ साथ में हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें मान लो अच्छी नौकरी दे, भगवान तुम्हारा भला करे, जो हम लोग किसी को शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं ना, वहां पर भी हम लोग मे का यूज करते हैं। किसी को आशीर्वाद देते हैं वहां पर भी हम लोग मे मॉडल का यूज करते हैं। और पर्पस, हमारा जो उद्देश्य दिखाए जाते हैं, हम उद्देश्य के भाव में भी हम लोग मे मॉडल का यूज करते हैं। साथ ही अनुमति लेने या देने के भाव में भी किसका यूज किया जाता है? मे मॉडल का ही यूज किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप यहां पर देखकर समझ सकते हो। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। आसमान में क्या है? बादल है। अब भाई मौसम बरसात का है और आसमान में बादल है तो संभावना है ना, कोई गारंटी है क्या कि 100% बरसात होगी? गारंटी नहीं है ना। हवा है और बादल को उठाकर ले जाए तो बारिश नहीं भी होगी, और हो सकता है वहीं पर बरसना शुरू हो जाए तो हो भी जाए। तो ये संभावना पाई जाती है, और संभावना जहां पर 50% होगी कि भाई पॉसिबल तो है ये चीज हो सकती है, वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? मे मॉडल का यूज करने वाले हैं। आगे ये एग्जांपल समझ में, अगले की ओर बढ़ते हैं। आई कम इन सर, ये तो हम सभी यूज करते हैं कि मैं आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? संभावना 50% है। सर आपको कक्षा में अंदर आने भी दे सकते हैं और नहीं भी आने दे सकते हैं। तो जहां पर 50% संभावना पाई जाती है, मेरे कहने का मतलब वहां पर आपको मे मॉडल का ही यूज करना है। जो कोष्टक में शब्द होंगे वो आपको देखकर समझा देंगे कि भाई, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पर ये मॉडल आने वाला है। अगले माइट की ओर बढ़ते हैं। माइट का यूज कहाँ होता है? एक तो 5-10% संभावना घटकर 50 से 5-10 पर आ जाए, वहां पर माइट का यूज होने वाला है। दूसरा, मे मॉडल का पास्ट टेंस के रूप में माइट का यूज किया जाता है। जब भी कोई मे मॉडल की बात हो और उसको अगर उस सेंस को भूतकाल में देना है तो हम वहां पर माइट मॉडल का यूज करते हैं। एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। और जहां किसी कार्य की अत्यधिक क्षीण संभावना, ये तो हो गया रिमोट पॉसिबिलिटी जिसको कि बोलते हैं क्षीण संभावना को हम लोग, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स मतलब बहुत कम है आसमान में बादल, फ्यू मतलब थोड़ी थोड़ी। तो बारिश होने की संभावना है क्या? संभावना तो है, हवा आए और मान लो बारिश बादल बहुत ज्यादा लेकर आ जाए तो बरसना भी शुरू हो जाए, लेकिन बहुत कम संभावना है कि भी बादल ही थोड़े थोड़े हैं तो बारिश ज्यादा कहां से होगी, या फिर बारिश होने की संभावना ही नहीं है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा फ्यू क्लाउड्स, कम बादल हैं। तो इस कम बादल की वजह से यहां पर हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? माइट मॉडल का यूज करने वाले हैं। दूसरा, आई वर्क हियर यस्टरडे, पास्ट परमिशन, कल अनुमति वाली बात वो पूछ रहा है। माइट आई वर्क हियर यस्टरडे, क्या मैं यहां पर कल काम कर सकता था क्या? अनुमति की बात है, वो भूतकाल में पूछ रहा है, क्या मैं यहां पर कल काम कर सकता था क्या? तो इस वजह से यहाँ पर मे का ये पास्ट टेंस बन गया है, तो यहाँ पर हम लोग माइट का यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो 5वां मॉडल है वो है विल और शैल, दोनों को साथ में ले रहा हूँ क्योंकि दोनों ही भविष्यकाल में काम में आते हैं और दोनों सेम अर्थ के लिए काम में आते हैं। बस सब्जेक्ट थोड़े से चेंज होने की वजह से इनका जो यूज है वो अलग हो जाता है। मतलब आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा मॉडल के रूप में, और बाकी सब हैं उनके साथ में हमारे शैल का यूज होने वाला है। जैसे मान लो आपका जो सब्जेक्ट हो गया
ही, शी, इट, यू, इन सब के साथ में आप लोग शैल का यूज करने वाले हो जब भी मॉडल का भाव देता हो सेंटेंस उस समय। जिसे वाक्य में कहीं पर अवश्य बाध्यता का भाव दिया जाए, वाक्य में कभी कभी धमकी दी जाए, ऑर्डर कहीं पर आदेश दिया जाए, या फिर किसी से हम लोग वादा करते हैं, तो उस समय आई विल कम, मैं आऊंगा, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, उस समय हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आई और वी है तो आगे आप विल यूज कर लेना। और अन्य सभी जो शेष करता है, शेष करता कौन कौन हुए आई और के अलावा, जैसे ही, शी, इट, दे, यू, मोहित, सुनील, अमित, सुमित, गीता, सीता, जो भी नाम है उन सब के साथ में हम शैल का यूज करने वाले हैं। आगे बात समझ में, चाहे विल हो चाहे शैल हो, भाव यही रहने वाले हैं, इस बात को कान खोल के सुन लेना। अब यहां पर आगे देखो, एक्सरसाइज करते हैं। वी खाली जगह कम टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, यहां पर ये बोल रहा है प्रोमिस किया गया है। अब प्रोमिस भाव समझते हुए आपको खाली जगह पढ़नी है, और प्रोमिस आपने यहां से देखकर पता लगा लिया कि भाई आता है हमारा विल और शैल यूज होगा, प्रोमिस आता ही वादा कर लिया। तो वादा अब जो किया हुआ है इसके अंदर वी आया हुआ है, तो वी की वजह से हम क्या लगा देंगे, यहां पर वी के साथ में लगा देंगे शैल। शैल लगाएंगे क्या, नहीं, वी विल कम टू जयपुर, हम जयपुर आएंगे नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। आप किसी से वादा कर रहे हो कि हम अगले महीने जयपुर जरूर आएंगे, तो वहां पर हम लोग इस भाव को दर्शाने के लिए विल का यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में। अगला एग्जांपल देखेंगे, बॉयज खाली जगह बी पनिश्ड। बी पनिश्ड मतलब उन्हें सजा मिलेगी, जो बच्चे हैं उन्हें सजा मिलेगी, बच्चों को सजा मिलेगी। आप किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को क्या, उन बच्चों को ही दे रहे हो धमकी, तो यहाँ पर बच्चों को धमकी दी जा रही है और धमकी की वजह से यहाँ पर विल और शेल का यूज होगा। अब विल आएगा या शेल, तो यहाँ से देख लो अन्य सब्जेक्ट्स बॉयज हैं, लड़के हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा शेल का यूज हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई फिर से धमकी, यहां पर भी धमकी थी, यहां पर भी धमकी थी। सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आ सके। यहां पर बॉयज लड़के थे तो इनके साथ में मैंने यहां पर किसका यूज किया, शैल का यूज किया, लेकिन यहां पर तो आई आ गया है और आई के साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। इस बार शैल नहीं लिख सकते हैं, तो आई खाली जगह सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब मॉडल और टेंस पढ़ते समय आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब ये भाव पाए जाएं तब हम लोग मॉडल का यूज करेंगे वाक्य में। और मॉडल पढ़ते समय आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ में शैल का प्रयोग होगा। लेकिन इसके विपरीत जब आप टेंस पढ़ते हो उस समय आई और वी के साथ में किसका यूज होगा, आई और वी के साथ में यूज होगा उस समय फिर आपके शैल का, और बाकी सबके साथ में किसका यूज होने वाला है, विल का यूज होने वाला है। अगर आपने टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फ्यूचर की जितने भी टेंस है मैंने यहाँ पर सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप लोग पूरे वीडियोस है वो देख सकते हैं। अब अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। चाहिए कौन सा वाला, चाहिए हम किसी को सुझाव देता ना कि भाई तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम्हें टीवी देखनी चाहिए, तुम्हें जो माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जब भी हम लोग सुझाव देंगे वहां पर हमारा शुड मॉडल आ जाएगा। सबसे आसान है एकदम, कोई हार्ड इसके अंदर चीज नहीं है। तो यहाँ पर देखो एडवाइस, किसी को सलाह देंगे, किसी को सुझाव देंगे, या किसी को प्रस्ताव रखेंगे सामने कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सुझाव, प्रस्ताव, सलाह सारे एक ही मतलब कैसे बताऊं, मतलब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, आगे क्या आ जाता है, नैतिक कर्तव्य। अब ये नैतिक कर्तव्य होता क्या है, कई बच्चे इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि सर ये मोरल ड्यूटी होती क्या है। तो मोरल ड्यूटी का मतलब होता है ऐसे कर्तव्य जिनका आभास हमें स्वयं होते हुए वो काम हमें स्वयं ही करने चाहिए। जैसे हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। कोई दूसरा नहीं कहेगा कि जा रहे अपने माता पिता के पैर छू क्या, ऐसा कुछ दूसरा हमें नहीं बोलेगा। ये हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, मतलब हमें हमारे मन में इस चीज का विचार आकर ये काम करना चाहिए। और जैसे घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है ना। जो विद्यालय है उसके कक्षों की साफ सफाई रखनी चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी आ जाती है। ठीक है, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ये सारी की सारी मोरल ड्यूटी आ जाती है। तो इस भाव के अंदर हम लोग शुड मॉडल का यूज करते हैं। यू खाली जगह रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर मोरल ड्यूटी नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो मैं खाली जगह में क्या भर दूंगा, शुड मॉडल भरने वाला। आप समझ जाना यहाँ पर शुड मॉडल भरा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखो, अमीषा का जगह नॉट गो देयर एट नाइट। अमीषा को वहां पर रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। कोई जगह है जहां पर बोला गया कि अमीषा नाम की लड़की है, उसे रात्रि में वहां पर नहीं जाना चाहिए।
तो कोई व्यक्ति है जो अमीषा को क्या दे रहा है, सुझाव ही तो दे रहा है, वो एक तरह से उसको सजेशन तो दे रहा है भाई, एडवाइस या फिर सलाह ही तो दे रहा है कि भाई इस समय यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अमीषा के साथ में हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, शुड मॉडल का यूज कर देंगे। अब देखो आगे, यू रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। मान लो पिताजी हैं वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ते पढ़ते पिताजी को समझ में आया कि बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, तो पिताजी ने कह दिया तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो बच्चे को उन्होंने अपना सुझाव दिया, तो जहां पर सुझाव पाया जाएगा वहां पर हम लोग कौन सा मॉडल का यूज करेंगे, शुड मॉडल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सातवां जो मॉडल है वो है मस्ट, और इसका प्रयोग ज्यादातर सभी बच्चे करना जानते हैं। जहां पर भी हमें कोई दबाव दिया जाता है या फिर बाध्यता का भाव दिया जाता है, वहां पर हम लोग मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। लगभग सभी को इसका पता है, लेकिन ध्यान दो, कोई चीज के ऊपर बाध्यता दे रहे हैं तब, या कोई चीज की हमें आवश्यकता है बहुत ज्यादा तब, हमारा कोई कर्तव्य होता है वहां पर भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, और हमारा कोई दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, फर्म डिटर्मिनेशन है, वहां पर भी हम लोग इस मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। कोई दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, उस भाव को दर्शाने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब हो जाएगा आप किसी चीज को के लिए मना कर रहे हो किसी आदमी को, उस चीज को मना करने का भाव दर्शाने के लिए भी हम लोग इसी मस्ट का यूज करते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग दबाव देकर उस व्यक्ति को बोल रहे हैं, तब वहां पर मस्ट के जरिए ही वो भाव दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ एक्सरसाइज, जिनके जरिए हम लोग अब इन भावों को समझने वाला है इन एग्जांपल्स के थ्रू। यू खलजगा स्लीप एट 10 PM, आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। अब ये बाध्यता का भाव दिया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा गया है कंपल्शन। अब कंपल्शन दर्शाता है कि ये काम आपको अवश्य करना ही चाहिए, तो बाध्यता का भाव है वो हमें बता रहा है कि ये काम तो भाई अवश्य करना ही पड़ेगा, और इस वजह से मैं यहाँ पर खाली जगह में क्या भर दूंगा, मस्ट मॉडल भर के आ जाऊंगा। क्यों भरा मैंने यहाँ पर मस्ट, शुड क्यों नहीं भरा, क्योंकि यहाँ पर कंपल्शन लिखा हुआ और ये हमें बता रहा है कि आपको ये काम अवश्य करना ही पड़ेगा, इस वजह से हमने यहाँ पर मस्ट लिख दिया है। आगे देखो, द व्हाइट मैन्स रूल, गोरे आदमियों का जो शासन है अवश्य खत्म होना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प बोला गया है यहाँ पर। और एक बात और, अगर यहाँ पर एक ए आता है उसका मतलब आदमी एक है, और ई आता है मतलब आदमी बहुत ज्यादा है। MEN बहुत आदमियों को दर्शाता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और MAN एक आदमी को दर्शाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस बात का भी थोड़ा साथ में ध्यान रखना। तो गोरे लोगों का शासन अवश्य समाप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर ये संकल्प है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मस्ट मॉडल लिख कर आ जाऊंगा। अब आगे देखो, यू खलजगा रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए तुम्हें अवश्य ही तेज दौड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बाध्यता दे रहे हैं, आवश्यकता है इस चीज की, हमें आवश्यकता है तेज दौड़ने की अगर ट्रेन को पकड़ना है तो इस भाव को हम किसके जरिए दर्शाएंगे, मस्ट मॉडल के जरिए दर्शाएंगे, और इस वजह से मैं यहाँ पर खाली जगह में क्या भर के आ जाऊंगा, मस्ट मॉडल के भर के आ जाऊंगा। ये होता है मस्ट मॉडल का यूज। अब आपके केवल दो ही मॉडल्स बचे हुए हैं, एक तो है ओज टू, एक है नीड नॉट। ओज टू का प्रयोग कैसे होता है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर देखो, पहले इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। ठीक है, और लिखा हुआ बाध्यता के रूप में कर्ता को नैतिक कर्तव्यों का बोध कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, और लिखा हुआ है अंत में टू अवश्य लगेगा, मतलब ओज के साथ में टू आना ही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रेड लाइंस के अंदर, वो मैं समझा देता हूँ, इधर ध्यान दो मेरी ओर। जब हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं तब हम वहां पर शुड मॉडल का यूज करते हैं, लेकिन उन नैतिक कर्तव्यों का बोध हमें बाध्यता के रूप में बताया जाता है। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वहां पर शुड का यूज होगा। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, वहां पर हम उसका जो नैतिक कर्तव्य है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगले के ऊपर दबाव डालकर, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, ओज टू का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज है वो समझ में आ गई होगी। नैतिक कर्तव्य जो हमारे हमें मन से काम करते हैं, लेकिन उन काम को मान लो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, उनके ऊपर हम लोग दबाव डालकर उसको समझा रहे हैं, वहां पर हम लोग ओज टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। यू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, मोरल ऑब्लिगेशन, ये हमारा मतलब ऑब्लिगेशन, मोरल जो हमारी नैतिक बाध्यता है उसको दर्शाया गया है, नैतिक हमारे जो उद्देश्य हैं उनको दर्शाया गया है कि तुम्हें तुम्हारे जो बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, ये भाव इस वाक्य में निकल रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, ओज टू का, ओ लिखा हुआ है, इस प्रकार से ओज टू का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल है इनका यूज बहुत कम होता है, वैसे ज्यादातर है वो मस्ट, शुड, कैन, कुड, वुड, इन्हीं का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो नीड नॉट का यूज कहाँ पर होने वाला है, नॉट नेसेसिटी, जहां पर आवश्यकता ही नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है ना,
कि देखो लाइट आई हुई है, तुम्हें पंखा जो हाथ पंखा है उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस का जो भाव समझाते हैं वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नीड नॉट का यूज़ करते हैं। अब देखो नॉट नेसेसिटी या फिर अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब जो हमारा जो उद्देश्य है उसकी कमी है कहीं पर, मतलब कोई हमारा उद्देश्य है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे, उसकी कमी महसूस हो रही है, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, उसकी कमी है, वहाँ पर हम लोग नीड नॉट का यूज़ करते हैं। कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई काम है, सिंपल भाषा में समझो, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? कोई काम है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भाव देना हो, तो वहाँ पर हम लोग नीड नॉट का यूज़ करने वाले हैं। आगे बात समझ में? एग्ज़ाम्पल में देखो, इट इज़ ब्राइट सनलाइट, आज सूर्य का जो प्रकाश है वो एकदम चमक रहा है, मान लो रोशनी एकदम भरी हुई है, या फिर जो धुंधला प्रकाश है या फिर बादल छाए हुए हैं, ऐसा माहौल नहीं है, एकदम लाइट है, वो फुल है। सो यू टू लाइट ए लैम्प, तो तुम्हें लैंप जलाने की आवश्यकता नहीं है। अब लाइट फुल है तो लैंप जलाने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस का अर्थ समझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नीड नोट का यूज करने वाले हैं। नीड नोट से पता चला कि भाई लाइट तो फुल है, जो सनलाइट है वो एकदम बराबर आ रही है, तो उस वजह से हमें लैंप जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक मॉडल बचा हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं और फिर हमारे जो मॉडल्स है वो हो जाएंगे कंप्लीट। आज का आपका आखिरी मॉडल है ये वुड, और इसको अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लियरली समझा दूं, जो वुड है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? जब भी आप किसी से विनम्र निवेदन करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। और दूसरी बात, हमारी कोई भूतकाल की कोई आदत थी, जैसे मैं है वो सोते समय दूध पिया करता था, मैं बचपन में खिलौनों से खेला करता था, तो ये जो ऐसे भावार्थ निकलने वाले हैं, या तो आप अपनी भूतकाल की आदत बता रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो? किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हो। इन दो भाव के अंदर आपके जो वुड मॉडल है उसका यूज किया जाने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, कोष्टक में लिख दिया पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन किया गया है। अब विनम्र निवेदन के साथ में आप किसी से पूछोगे क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करोगे? आप मतलब क्या लेना पसंद करोगे? चाय लोगे या कॉफी लोगे? विनम्रता से ही पूछते हैं, हम किसी से भी पूछते हैं ये बात। तो इस वजह से विनम्र निवेदन वाली यहाँ पर बात आई गई है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पर वुड मॉडल का यूज करने वाला हूँ। आगे बात समझ में? अगला है, ही खलजिगा प्ले विद टॉयज इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में खिलौनों के साथ में खेला करता था। वह अपने बचपन में खिलौनों के साथ में खेला करता था, तो ये उसकी आदत थी बचपन में खिलौनों के साथ में खेलने की। तो यहाँ पर पास्ट की एक हैबिट बताई गई है, भूतकाल में वो ऐसा करता था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा? वुड का यूज कर दूंगा। आई होप ये जो मॉडल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जितना डीप में उलझेंगे उतनी ही ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मॉडल का टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो जाता है इसी के साथ में। और जो अगर आप अदर टॉपिक्स समझना चाहते हो, जैसे आपके टेंस का टॉपिक है, उसके सारे वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बनाए हुए हैं। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना चाहते हो, 10वीं में आपका जो नया टॉपिक है, तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, इन जो गणित की आपकी जो प्रश्नावलियां हैं महत्वपूर्ण, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आप लोग जाइए और वहां पर वीडियोस को देख लीजिए। क्लोज के जो टॉपिक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, 12th के काफी सारे कंजक्शन का जो नया टॉपिक जुड़ा वो भी आपके यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाइए, चैनल के ऊपर विजिट कीजिए और जो वीडियोज हैं उनका आनंद लीजिए। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।